दोस्तों, कश्मीर के अंदर हजरत बल दरगाह में जो अशोक का चिन्ह तोड़ा गया, अब उस मामले में एक इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं कि वो खाली एक कोई विरोध नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसके पीछे बहुत बड़ी एक सोच है, और वो सोच ये कहती है कि भारत का संविधान, भारत का विधान, भारत का निशान बहुत सारे लोगों को सहन नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है अभी भी कि भाई हम जो है इस देश के कानून को नहीं मानेंगे। लेकिन आप सोचिए कि इस मामले में अभी तक फारूक अब्दुल्ला का बयान आया था। फारूक अब्दुल्ला से जब पत्रकारों ने पूछा तो वो कह रहे हैं कि ये निशान को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। सेम यही बात उनके पिता और मुख्यमंत्री कश्मीर के जम्मू के रहे फारूक अब्दुल्ला, वो ये कहते हैं फारूक अब्दुल्ला कि भाई ये जो जिस तरह की पट्टी यहाँ लगाई उसमें ये निशान अशोक का लगाया, इसको लगाने की अगर जरूरत क्या थी? अगर ये ना लगता तो विवाद होता ही नहीं। मतलब फारूक अब्दुल्ला ने एक तरह से जो जिन्होंने अशोक के चिन्ह को तोड़ा, जिन्होंने देशद्रोह किया, उन्हीं के पक्ष में वो खुलकर खड़े हो गए हैं। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है या उनकी एक विचारधारा? अगर इसकी बात करें तो फारूक अब्दुल्ला वो नेता हैं जो अक्सर पाकिस्तान के हिमायती रहे हैं। वो कई बार केंद्र की सरकार को ये सलाह दे चुके हैं कि कश्मीर में जो आतंकवाद है उसके मुद्दे पर भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान साहब बात कह चुका कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर कोई बात करने वाले नहीं हैं, क्योंकि पीओके हमारा है, पहले पीओके छोड़े पाकिस्तान, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जब भी कभी हमने देखा है इस तरह की कोई घटना हुई, आतंकी घटना हुई, वो हमेशा इस तरह की बातें करते आए हैं जैसे पाकिस्तान के ही प्रवक्ताओं। अब एक इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस पार्टी की आज जम्मू कश्मीर में सत्ता है, उसके वो मुखिया हैं, यानी अध्यक्ष हैं, और उन्हीं का बेटा राज्य का मुख्यमंत्री है। तो आप बात समझिए कि ऐसी स्थिति में जैसे वो अशोक चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह है और राष्ट्रीय चिन्ह को खराब बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, लगाने को मना कर रहे हैं, लगाने वालों को गलत बता रहे हैं, तोड़ने वालों को गलत नहीं बता रहे। इसका मतलब वो उस विचारधारा के साथ खड़े हैं जो भारत के संविधान और भारत के विधान, भारत के निशान पर विश्वास नहीं रखते। बिल्कुल साफ है। तो ये जो कट्टरवादी सोच है, सोचिए कश्मीर आज किनके हाथों में है। जम्मू के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी समेत कई हिंदूवादी नेता इस बात की मांग करते रहे हैं कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया जाए, बहुत प्रदर्शन हुआ इसको लेकर, बहुत उनको विरोध भी सहना पड़ा। हम जैसे लोग भी ये कहते थे यार ये एसएसएम पे बात कर रहे हैं, धारा 370 केंद्र सरकार हटाने की बात कर रही है, और ये कह रहे हैं साहब राज्य के 2 टुकड़े कर दो। उनको गलत सोचा जा रहा था, लेकिन आज जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं इससे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जम्मू को अलग राज्य की मांग करने वाले वो जो हिंदूवादी नेता थे, वो जो कश्मीरी हिंदू थे, वो कहीं ना कहीं मुझे तो सही दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है वो अलग हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की या केंद्र की सरकार की राय अलग हो सकती है, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत राय रख रहा हूं कि आज जो फारूक अब्दुल्ला का बयान, उनके बेटे अमर अब्दुल्ला का बयान, महबूबा मुफ्ती का बयान, और तो और वहां जो मस्जिद में तोड़फोड़ कर रहे थे, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि इस निशान को हम यहां कतई सहन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, इसके लिए हम जान दे देंगे। आप सोचिए कि इस तरह की सोच रखने वाले लोग अगर कश्मीर में हैं तो कोई कैसे ये विचार कर सकता है कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को वापस बसाया जा सकता है, उसको मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। हम लोग जो कश्मीर में जाते हैं, बाकी भारत के भाग के लोग, उनके लिए केवल एक ग्राहक हैं। घूमने जाओ, पर्यटन करने जाओ, उनको पैसे दो, उनकी कमाई करो, उसके बाद अपने घर वापसी आ जाओ। अगर आप ये विचार कर रहे हैं कि मैं वहाँ कोई दुकान खोलूँगा तो आपका विरोध होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ कोई ज़मीन खरीद कर खेती करूँगा, वहाँ के नियम में ही नहीं है अभी तो फिलहाल, लेकिन भविष्य में भी आप ऐसा नहीं कर सकते उनकी विचारधारा के चलते। सरकार अगर कानून बना भी देगी, वो लोग कतई सहन नहीं करेंगे कि आप वहाँ रहें। और ये जो मानसिकता है ये बता रही है बहुत खतरनाक स्थिति है। और इसलिए मैं तो एक बात कहता हूं कि जो ये घटना हुई है ये तो एक सांकेतिक घटना है,
वहां हर सरकार का, केंद्र सरकार का विरोध है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, हालांकि सब नहीं है, ये भी मैं बता दूं। ये मात्र वहां मुझे जो लगता है कश्मीर में इस मानसिकता के लोग 30-40% होंगे। 60% लोग अभी भी वहां ये चाहते हैं कि विकास हो, हम पूरे भारत के साथ जुड़ें, भारत की केंद्र सरकार के कहने में चलें। लेकिन 40% लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम इस जो कश्मीर है इसके मुद्दे को वैसा ही बना के चलेंगे जैसा पाकिस्तान बोलेगा। और इसलिए वो अलगाववादी ताकतें समय समय पर इस तरह की हरकतें करते हैं। अभी भी आप देखिए, जब मैं आपको ये बात कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, इस समय भी कश्मीर के अंदर सेना का एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक आतंकवादी मार दिया गया है और 3 के और जिंदा होने की खबर है। लगातार वहां पर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन हमारे सेना के जवान भी शहीद होते हैं। अभी 3 ही दिन पहले वीरगति को प्राप्त हुए हैं, एक बिल्कुल यंग बच्चा है। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह माना जा रहा था कि इसके बाद जब सरकार ने साफ कर दिया कि आतंक की घटना को अब हम गंभीरता से लेंगे और उस पर सीधा आक्रमण होगा, तो लोगों को लग रहा था भाई पाकिस्तान अब तो सुधर जाएगा, अब आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी कश्मीर में। लेकिन आप देखें, छुटपुट घटना नहीं हो रही, आदमी नहीं मारे जा रहे, लेकिन आतंकवादी हैं। इस बात को ही वहां जो ये तोड़ा गया, इसके बाद जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जो अध्यक्षा हैं डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी, डॉक्टर अंद्राबी ने कहा है कि ये जो आतंकवादी घटनाएं, उसको आतंकवादी घटनाएं के बजाय ये कहना चाहिए कि टारगेट किलिंग। गली मोहल्ले से निकले, पिस्तौल लगाई, अब वो AK-47 वाला टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सख्ती है। पिस्तौल लगाई और किसी को मार दिया जो कोई बाहर का आया हुआ है, कोई बेचारा चाय बेच रहा है, कोई रेहड़ी लगा रहा है, उसको मार के कोई दुकानदार को मार देते हैं। कभी एक आध टीचर की हत्या हुई है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि अगर आप मुस्लिम नहीं हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो आपको इसी तरह से गली मोहल्ले के गुंडे मार के भाग जाएंगे। इनको हथियार, गोला बारूद, पैसा कौन दे रहा है? पाकिस्तान। और इसीलिए जो ये घटना हुई है हजरतबल दरगाह की, इसमें जिस तरह के बयान नेताओं के आए हैं, डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि यहां के राजनीतिक लोगों ने इनको पाल के रखा है और ये आतंकवादी हैं। आतंकवादी कहीं बाहर से नहीं आते हैं, ये यहीं के लोग हैं। उनका ये बयान आया है, उसकी बाकी पूरे कश्मीर में लोग परेशान है कि ऐसा कैसे कह दिया, लेकिन ये खुद कश्मीर की है, कश्मीर में पैदा हुई हैं और इसलिए कश्मीरी को अच्छे से जानती है और इसीलिए डॉक्टर साहब ने ये बयान दिया है। और इन्होंने कहा कि जिस तरह से ये पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अपमान है और इस मामले में इनके ऊपर सबके PSA लगना चाहिए। ये सब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, PSA के तहत इन पर काम हुआ। हालांकि 26 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो कानून है राष्ट्रीय अपमान निवारण अधिनियम 1971, वो ये कहता है कि इसमें आपको बता दें कि 3 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। लेकिन लोग डर रहे नहीं हैं, लोग कह रहे हैं साहब हम तो अपने धर्म के लिए मर जाएंगे, आप 3 साल के लिए जेल भेज रहे हो। मतलब आप सोचिए कि वो जेल जाने को तैयार हैं, वो मरने और मारने को तैयार हैं और इसको मुद्दा बनाकर वहां बवाल करने को तैयार हैं। तो आप सोचिए किस तरह की मानसिकता वहां लोगों की है, और लोगों की है सो है, नेताओं ने उनको पाल रखा है, ये चीजें साफ दिखाई दे रही है। बहुत भयंकर एक स्थिति है और इसीलिए मेरी सलाह है, और मैं पहले भी कह चुका हूं, इस वीडियो के माध्यम से मेरी मोदी को, अमित शाह को, रक्षा मंत्री जी को एक सलाह है कि कश्मीर को जम्मू से अलग करें, जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा दें, लेकिन कश्मीर को यूटी बनाए रखें और यूटी बना करके वहां LG बिठाए रखें, सेना के सुपुर्द कर दें, अर्धसैनिक बलों को जिस तरह से तैनाती कर रखी है और बढ़ाएं। और वहां जो पुलिस बैठी है, उस पुलिस में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि किसी का पाकिस्तान में रिश्तेदार है, किसी का आतंकवादी से रिश्ता है, कोई वांटेड है, कोई जेल के अंदर बंद है। अभी तो भारत में भी देखिए, जैसे ही बिहार में SIR हुआ तो पता चला ना कि भाई वहां पाकिस्तान की एक महिला थी जो टीचर बनकर रह रही थी,
जब अमित शाह के आदेश हुए कि पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर किया जाए, हमने देखा कि बड़ी संख्या में पाकिस्तान के लोग ऐसे थे जिनका वीजा अवधि खत्म हो गई लेकिन वो रह रहे थे यहाँ। तो इस तरह के लोग हैं, उनकी मानसिकता वहीं रहेगी और इसीलिए भारत की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कश्मीर को अलग करने की आवश्यकता है। अलग मतलब जम्मू से, और वहाँ सेना को लगाओ, सेना के ऊपर छोड़ दो और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दो। और ये जो लोग हैं इस तरह की मानसिकता के, अब आप सोचिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुखिया अगर इस तरह की भाषा कह रहा है कि साहब अशोक का चिन्ह लगाने की जरूरत क्या थी, एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि वहाँ निशान लगाने की जरूरत क्या थी, इसका मतलब पब्लिक को पूरी सपोर्ट है, ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। ये जेल भी अगर गए तो जेल में इनको बढ़िया सी बिरयानी खाने को दी जाएंगी और सारी सुविधा दी जाएंगी और इनके नारे लगेंगे, इनको नेता बना दिया जाएगा, कल को इन्हें पार्टी में कोई शामिल कर लेगा। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति देश के अंदर पैदा हो रही है। जो ये विपक्षी दल, खासतौर पे इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, इन लोगों ने इसी तरह की अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा दिया है। आज इनसे ये सहन नहीं हो रहा है कि देश तरक्की कर रहा है और इसीलिए ये इस तरह की घटनाएं करके कश्मीर को बदनाम करना चाहते हैं। ये इसी तरह से केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं, जो केंद्र सरकार कह रही है कि धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर बदला है। ये दिखाना चाहते हैं कि ना ना ना, बदला नहीं है, अभी भी वैसा ही है, आतंकवाद अभी बढ़ रहा है, जबकि वो आतंकवादी लोकल हैं। ये सारी चीज़ें पता चल रही है। तो कुल मिलाकर मेरी राय है कि भाई इसको 2 भाग कर दिए जाएं और ताकि जम्मू रीजन का विकास हो, जम्मू में हिंदू सुरक्षित रहें और जम्मू रीजन को उसके हिस्से का हक भी मिले जो अभी तक नहीं मिला है। देश की आज़ादी के बाद से जितना पैकेज केंद्र का गया वो सारा का सारा कश्मीर लेता है, जम्मू रीजन को कुछ नहीं मिला। यानी जहां हिंदू रह रहे हैं बहुसंख्यक, उनके हिस्से में ना कोई मेडिकल कॉलेज, ना एम्स, ना सड़कें, ना टूरिज्म, ना पैसा। और जो कश्मीर है, दुर्भाग्य से राजनीति के चलते, तुष्टीकरण के चलते सारा पैसा वहीं खर्च हुआ, उन्हीं लोगों को व्यापार भी मिला, उन्हीं लोगों को सब्सिडी भी मिली और सारी सुविधा उनको मिली। तो ये जो एक षड्यंत्र हुआ उसको अब ठीक करने की जरूरत है और अगले कम से कम मुझे लगता है 10-15 साल लगेंगे अगर जम्मू को अलग करने के बाद उनको विशेष पैकेज दिया जाए और वहाँ का विकास किया जाए। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है इस वीडियो के माध्यम से, मुझे नहीं पता इसकी कैसी प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर के बजाय जम्मू के जो टूरिस्ट पैलेस हैं, अगर आप राष्ट्रवादी हैं वहाँ ज़रूर जाइए, नहीं तो ज़्यादा वहीं जाइए। और कश्मीर को थोड़े दिन ये दिखाने की आवश्यकता है कि आप इस तरह की अलगाववादी बातें करेंगे तो हम आपका बहिष्कार करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि केंद्र सरकार तक ये बात पहुँचे और आपकी राय जो आप लिखते हैं उसको भी सरकार पढ़ती तो है ही है। वंदे मातरम।